आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये आपके कोर्स का टॉपिक भी है तो इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं। पहला है कि ये मेडिकल डायग्नोसिस में इस्तेमाल होता है, यानी मरीज़ों में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेडिसन फार्मूलेटिंग, आपको पता है मेडिसन का जो शोबा है उसके अंदर जो मेडिसन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो एक सेंसिटिव सा काम है। तो इन एनालिसिस के ज़रिए ही उन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको जो है वो मेजर करके मिक्स किया जाता है। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है इसको, और न्यूट्रिएंट लेवल को चेक किया जाता है इस एनालिसिस की मदद से। और इसके अलावा एनवायरमेंटल रेगुलेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो इंडस्ट्री की पोल्यूशन एमिट हो रही होती है, निकल रही होती है, उनको मेजर किया जाता है। और इसके अलावा जो माइनिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के मदद से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले रिएक्शन से पहले अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट कितनी मिलेगी, यानी एक्चुअल यील्ड का आप पता लगा सकते हैं। तो ये सारे जो काम हैं ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस की मदद से किए जा सकते हैं और यही इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये इतनी सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट जगहों पे इस्तेमाल होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के मुख्तलिफ डिफरेंसेस को, जो कि बहुत ही माइन्यूट हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे कोर्स में भी ये चीज़ शामिल है तो हमने डिस्कस करने हैं। पहला है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का पहला पार्ट है कि ये वो एनालिसिस हैं जिनकी मदद से हम किसी मटेरियल का केमिकल मेकअप करते हैं। और क्वालिटेटिव की डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और क्वालिटेटिव का मतलब है व्हाट, यानी कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल हैं, जस्ट हमने नाम बताने हैं। और इसी के अगेंस्ट जो क्वांटिटेटिव है इसमें हमने उस सैंपल में मौजूद जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वांटिटीज़ बतानी होती हैं। तो इसके अलावा सेकंड डिफरेंस ये है कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसकी मदद से पता लगता है कि उस जो भी सैंपल है उसमें कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और कौन से अब्सेंस हैं।
यानी हमें ये पता लगता है कि व्हाट यानी क्या क्या उसमें है और क्या क्या नहीं है। इसी के अगेंस्ट सेकंड है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस की मदद से हमें सैंपल के केमिकल कंपोनेंट्स का पता लगता है। तो जो फर्स्ट है उसमें वेरियस कंपोनेंट्स है और यहाँ पे केमिकल कंपोनेंट्स है, माइन्यूट सा डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है। और थर्ड जो है मुख्तलिफ टेक्निक्स का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं और डिफरेंसेस अगर स्पेशली पूछे जा रहे हैं तो हमने इन सब का यहाँ पे बारी बारी जिक्र करना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो प्रोसीजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें डिस्टिलेशन है, एक्सट्रैक्शन है, कलर चेंज है और इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी वगैरह शामिल है। और जो हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं उनके अंदर टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कंबस्चन एनालिसिस और इसके अलावा मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 डिफरेंस जो हैं ये मैंने यहाँ पे सर्च किए और आपको बता दिए। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में 2 ब्रांचेस हैं और इसमें एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है और दूसरा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हैं इसमें हम जिन चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवाना होता है उनके वॉल्यूम की मेजरमेंट करते हैं कि कौन सी चीज़ ने कितनी अमाउंट में रिएक्ट होना है। तो वो जो वॉल्यूम की मेजरमेंट है उसको हम जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कंसिडर करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को भी मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इनमें इंडस्ट्रियल लेबॉर्ट्रीज़, इसके अलावा हॉस्पिटल लेबॉर्ट्रीज़, इसके अलावा फोरेंसिक और साइंस लेबॉर्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मोस्टली टाइट्रेशन का प्रोसेस है और ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फूड, बेवरेजेस और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो गया होगा। अब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की केमिस्ट्री को समझते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे हैं कि कैसे इनकी मदद से एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पे इनमें शामिल हैं ब्यूरेट जिसको स्टैंड की मदद से पकड़ा गया है, इसके अलावा टेप है जिसकी मदद से हम इस लिक्विड को कंट्रोल करते हैं यानी कितनी अमाउंट में हमने इसमें शामिल करना है, और इसके अलावा कोनिकल फ्लास्क है और एनालाइट सोल्यूशन है जिसके अंदर इस ऊपर वाले सोल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स इनकी मिक्सिंग के बाद कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि हमारे लिए यूज़फुल होंगे। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हैं इनको टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं और इन जो एनालिसिस हैं इनमें जो तमाम एक्सपेरिमेंट्स हैं वो टाइट्रेशन रिएक्शन के नतीजे में ही हमें रिजल्ट देते हैं। तो इस रिएक्शन में टाइट्रेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि केमिकल है, और यहाँ पे आप इस डायग्राम में ये जो ब्यूरेट के अंदर ब्लैक केमिकल देख रहे हैं इसको हम टाइट्रेंट कहते हैं जो कि ऊपर मौजूद है। और फिर इसको शामिल किया जाता है, ऐड किया जाता है एक अननोन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में जो कि एनालाइट कहलाता है। और यहाँ पे आप इस डायग्राम में एनालाइट सोल्यूशन को कोनिकल फ्लास्क में देख सकते हैं। तो इसके अलावा एक इंडिकेटर भी इस प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है जो कि कुछ टाइम के बाद हमें रिजल्ट देता है। और ऑल ऑफ द एनालाइट हैज़ बीन रिएक्टेड, और कुछ टाइम के बाद जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है और इंडिकेटर शामिल करने के बाद ऑफ कोर्स हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है। और इस तमाम को प्रोसेस को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। इसमें आपने इंस्ट्रूमेंट्स भी देख लिए और ये भी आपको पता लग गया कि इसके अंदर टाइट्रेशन का रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में हम कोई इंडिकेटर शामिल करके अपना रिजल्ट हासिल करते हैं।